कोरिया दक्षिण और उत्तर कोरिया दो अलग अलग देश हैं जो एक ही आकार के पहाड़ी मीठे द्वीपों पर स्थित है। दक्षिण कोरिया एक उन्नत देश है जो तकनीकी और विज्ञान विकास में अग्रणी देशों में से एक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सेउल है, जो दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा शहर है। उत्तर कोरिया एक टोटलिटेरियन देश है जो अपनी नुकसान पहुंचने वाली हथियारों के विकास के लिए जाना जाता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ कुछ दोनों देशों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दक्षिण कोरिया एक उच्च आय वाला देश है जो विश्व बैंक के विकास अनुकूलता अनुसार किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। दक्षिण कोरिया को अधिकतर टेक्नोलॉजी कंपनियों और निर्माण कंपनियों के लिए जाना जाता है, जैसे कि सैमसंग, ह्युंदाई और एलजी। उत्तर कोरिया एक समाजवादी देश है जो एकल संसाधन व्यवस्था का प्रभाव देता है। दक्षिण कोरिया में कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन बहुमत हिंदुओं के विवेक है। वहाँ बौद्ध और ख्रिस्त धर्म के अनुयायी भी हैं। उत्तर कोरिया एक खुफिया देश है जहाँ समाचार विस्तार से प्रसारित नहीं होते हैं और वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में केवल एक पार्टी शामिल होती है। दक्षिण कोरिया में हांगुल नामक अक्षरमाला का उपयोग किया जाता है जो आसानी से सीखा जा सकता है। उत्तर कोरिया में एक अद्भुत सांस्कृतिक विरासत है जिसमें एक संगीत और नृत्य संगठन है जिसे रेवोल्यूशनरी ओपेरा कहा जाता है। यह एक रचनात्मक संगठन है जो नाटक, संगीत और नृत्य का मिश्रण है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों कोरियाई खाड़ी के दोनों तटों पर स्थित हैं, जो उत्तर पूर्व एशिया में स्थित है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों ही एक महत्वपूर्ण नाभिकीय तटवर्ती है, जो पश्चिमी टेक्टोनिक प्लेट और पूर्वी टेक्टोनिक प्लेट के मिलन से बने हैं। दक्षिण कोरिया को एक उद्योग प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, जो विभिन्न उद्योगों में विशेषज्ञता रखता है। दोनों कोरियाओं में खेलों का खूबसूरत इतिहास है। दक्षिण कोरिया ने 1988 में सैतामा, जापान में आयोजित ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। उत्तर कोरिया ने 2018 में दक्षिण कोरिया के राजधानी सियोल में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा लिया था। उत्तर कोरिया में एक बहुत ही विकसित हवाई कारखाना है जो उन्हें स्वदेशी हवाई जहाजों का निर्माण करने की क्षमता प्रदान करता है। दक्षिण कोरिया में एक ऐसा शहर है जिसमें आधुनिक तकनीक के उदार इमारतें और पुरानी बाजारों की सुंदर। उत्तर कोरिया में एक अत्यंत सख्त शासन व्यवस्था है और देश के सारे कार्य शीर्ष प्रशासकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। दक्षिण कोरिया में एक लोकतांत्रिक संविधान है और देश में चुनाव होते हैं। दक्षिण कोरिया एक तेजी से विकास कर रहे देश है जो वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नयन में विशेष रूप से निवेश कर रहा है। उत्तर कोरिया में इस तरह का विकास अधिक धीमा है। दोनों कोरियाओं के बीच एक प्रकोपित सीमा है जो अत्यधिक सुरक्षित है। यह सीमा दुनिया की सबसे अत्यंत अधिक सुरक्षित सीमाओं में से एक है। उत्तर कोरिया एक अत्यंत अर्थव्यवस्था वाला देश होने के बावजूद यह एक दुनिया के सबसे अत्यंत गरीब देशों में से एक है। दक्षिण कोरिया एक उन्नत देश होने के बावजूद भी अभी भी कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अधिक खराब है। कोरिया एक बहुत ही उच्च स्तर की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। दक्षिण कोरिया की कपोलक इंडस्ट्री विश्वसनीय है, जबकि उत्तर कोरिया में फिल्मों के स्क्रीनिंग संदर्भ में अतिसंकुचित रूप से नियंत्रण होता है। उत्तर कोरिया एक अत्यंत धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां धर्म की जगह पर कुल्ट और शासन विचारों की पूजा की जाती है। दक्षिण कोरिया में धर्म स्वतंत्रता है। कोरिया में खाने के लिए विशिष्ट व्यंजन है। दक्षिण कोरिया में बहुत से मशहूर व्यंजन हैं, जैसे कि बिबिम्बाप, किमची और बारबेक्यू। उत्तर कोरिया में खाने की आदत थाली पर सभी वस्तुओं को रखने की है जो उस खाने में शामिल होंगी। कोरिया में कुछ बड़े और उच्च शिखर हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा पहाड़ बाइकड़ी है,
जो दक्षिण कोरिया और चीन की सीमा पर स्थित है। कोरिया एक उत्तर दक्षिण मुख्याकृति वाला देश है, जिसके उत्तरी हिस्से को उत्तर कोरिया और दक्षिणी हिस्से को दक्षिण कोरिया कहा जाता है। कोरिया एक तेजी से विकास कर रहा देश है, जो विश्व के बड़े खुदरा उत्पादकों में से एक है। इस देश में तेल, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और उत्पादक सामग्री जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। दक्षिण कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनावों से अपने संविधान के अनुसार निर्वाचित होते हैं। उत्तर कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है, जो एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के बजाय एक एकजुट समाजवादी देश के रूप में संगठित है। कोरियाई भाषा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी और चीनी भाषा भी काफी उपयोग में है।